जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तो दुनिया के लोग नगाड़ा लेकर डीजे लेकर दुनिया के लोग बताना चाहते हैं कि ये काम इसने बिगाड़ दिया, ये इसने गलत कर दिया, ये इसने गलत बोला, ये इसने गलत विचार करा, ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। खूब डीजे लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। यहाँ माता लिख रही है दीदी, कई साल इंतजार करा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। हमने अभी कहा तांबे का लोटा भी अगर गलत है तो भी हमें गलत नहीं कहना। आप अच्छा देखो ना, मंदिर के अंदर गए हो ना, आप देवालय में गए हो, शिवालय में गए हो, उसमें अच्छा ढूंढिए। तारकासुर जैसे असुर में, राक्षस में भी मेरी माता पार्वती उसके दिल में महादेव देख रही है, तो तारकासुर से कहती, कार्तिकेय से कहती, इसके दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि मेरा शिव बैठा है। अर्थात ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के हृदय में भी शिव का दर्शन कर रही है। इसने लिखा, लोग अपशब्द कहने लगे, ताना देने लगे, हर कुछ कहने लगे। तब पड़ोसी ने कहा एक बार सीहोर चले, और सीहोर जाकर हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर को उठाया, पूजन करी, पूजन कर कर एक कंकर साथ लेकर और बाबा से विनती कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और सीहोर से आने के बाद में 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम शिवाय रखा है। शिव महापुराण की कथा के बाद में जितनी भी संतानें हो रही हैं सब शंकर और शिवाय ही हैं, सब श्री शिवाय। हम अभी एक दिन आशीष से कह रहे थे, आशीष आने वाले समय में सरकार ये ना कह दे कि तुम जनसंख्या वृद्धि करवा रहे। ये तो शिव की कृपा है। और फिर निवेदन करूंगा मेरे महादेव से, मेरे हम जो प्रार्थना रोज करते हैं ना, वो प्रार्थना तुम भी करा करो। हम हमारे महादेव से रोज कहते, प्रतिदिन का नियम है हमारा। सवेरे उठेंगे, रवि जी सुबह उठते से एक प्रार्थना महादेव से हमेशा करते हैं, बाबा पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना। जिस पुरुष की जेब खाली होती है ना, उसका कहीं सम्मान नहीं होता। उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो घर के लोग भी नहीं पूछते और बाहर के भी नहीं पूछते। जिस नारी की गोद खाली होती है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको बहुत सहना पड़ता है। प्रतिदिन हम बाबा से निवेदन करते हैं। हमारे कुबेर भंडारी से रोज का निवेदन हम यही करते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी नारी की गोद खाली मत रखना, तू भर कर रखना। नारी का सम्मान उसकी गोदी में बच्चा है तो सम्मान है, और पुरुष का सम्मान उसकी जेब में पैसा है ना, तो दुनिया पूछती है, वरना अपने भी नहीं पूछते हैं। इसलिए हम भूल ही गए था। शंभो शिवाय। मुंह में ना ले, देखिए इसको खा लेना, इसको नहीं खिलाना, इसको रख लेना आप लोग। एक पत्र और अच्छा है। मैं भावना सूरज यादव, रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। भावना जी सूरज यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं भावना सूरज यादव रवि नगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो
तो अपना हाथ हिला सकती हैं। पीछे हैं, हाथ हिलाओ। हाँ दिख गई हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं भावना सूरज यादव रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, जिला अमरावती, तालुका अचलपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी ननंद को 2022 में बच्चेदानी में 3 गठान हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और गठाने भी साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठानों की जांच होना थी। मेरी ननंद कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर हमने कहकर उसको मंदिर जाने का बोला और ननंद से कहा कि ननंद से कहा कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के पास में बैठकर खाना प्रारंभ करो। मेरी ननंद मंदिर जाना प्रारंभ करी। गर्भाशय में 3 गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसकी जांच होने के लिए बॉम्बे भेजी जाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। ननंद ने पशुपति व्रत भी करे और बेलपत्र भी खाई, सीहोर के रुद्राक्ष का जल भी पिया। बाबा की कृपा से हम 1.5 महीने बाद वापिस ननंद की जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि 3 गठान में से 2 गठान गल चुकी थी और 1 गठान मात्र रह गई थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से धीरे धीरे कर कर 1 गठान भी गल गई और आज उनकी 3 गठान पूरी गल चुकी है। आपका 1 रुद्राक्ष बाबा की कृपा से 1 बेलपत्र प्राप्त हो, यही विनती है। और एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शंकर औघड़ी शिव, औघड़ी है शंकर। हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। मेरे देवाधिदेव महादेव का गुणगान स्वयं पार्वती जी कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय भगवान जा रहे हैं तो उनसे कह रही हैं, सुनो कार्तिकेय, हृदय में उनके शिव समाया है, उस पर बाण ना छूटे, शरीर में बाण लगे पर हृदय में ना लगे। जिसके दिल में शंकर बैठ जाता है उसका दिल फिर कहीं हॉस्पिटल में खुलता नहीं है। उसका दिल शिव में लग गया तो फिर कहीं लगता नहीं। एक इस मन को लगाओ तो इस हृदय को लगाइए देवाधिदेव महादेव में। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। हम हमारे शिव को जिस भाव से रिझाते हैं, मेरा वो घरदानी उस भाव से देता भी देता भी। मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव देने में कमी नहीं है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा, शरीर को छेदित करा पर हृदय में नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में शिव समाया था, हृदय में शंकर। और भगवान तारकासुर तो प्राण छूट गए, तारकासुर तो मर गया। शिव जी ने कार्तिकेय बाबा को अपने हृदय से लगाया। अपने हृदय से लगाया। षडानंद कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर अपने पिताश्री के चरणों को नमन करा, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया।
शिव जी को और कहा, मतलब बाबा से विनय करी इसको, ये पत्र कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार, अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से ताली से बजाते तो बड़े भाव से। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने
पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से बड़े भाव से जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर बोंडे जी सांसद राज्यसभा विराजमान हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव अक्षय तृतीया बड़े भाव से विनय करें भगवान शंकर से, देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तारकासुर के प्राण गए, शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय को अपने हृदय से लगाया। शिव कथा कहती है, जो शिव भक्त का कभी मन नहीं दुखाता, मेरा देवादिदेव महादेव उसको अपने हृदय से जरूर लगाता। समय आया, विदल और उत्पल ये दो असुर है। और ये माता पार्वती को देखकर आसक्त हो, पार्वती जी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर चूनर चढ़ाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, किसी देवी के मंदिर में जाकर दीपक लगाने से बड़ा पुण्य मिलता है। किसी नारी पर कभी पर दृष्टि मत दो, बेकार दृष्टि, कुदृष्टि मत। एक माता को चुंदड़ी चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है अगर किसी नारी को हम गलत दृष्टि से ना देखें, किसी स्त्री के लिए गलत ना सोचें, गलत विचार अपने भीतर ना। फिर वो वाली लाइन आ गई, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान बच नहीं, वो बच नहीं। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाए, जैसा किया तूने तेरे आगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव पुराण कहती है, देवी के मंदिर में जाकर अनुष्ठान करने से बड़ा अनुष्ठान है किसी नारी के ऊपर अगर कोई आक्षेप लगाता है, कोई अपशब्द कहता है तो उसको चुप कराना, उसको रोकना, ये भी एक अनुष्ठान के बराबर।
विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को स्वरूप को देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप। माँ तो माँ होती है, हमने तो पहले भी कथाओं में कहा है। एक तरफ घर की बहू को खड़ा कर दो और एक तरफ सास को खड़ा कर दो। बहू 2 घंटे में तैयार होगी, सास 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। और तो भी ओल्ड इज गोल्ड, तो भी सास है, माँ है, उसके बराबर उसके हृदय की जो सुंदरता है ना, ऐसी सुंदरता लाना बड़ा कठिन है। माँ है। उसकी वात्सल्यता इतनी सुंदर है, उसकी करुणता, उसका स्नेह इतना सुंदर है, उनका स्नेह इतना सुंदर है। एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए थे, पहले हम ध्यान में आए, महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पड़ता है सेंधवा। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग होंगे 15-1 साल के पहले की बात, 15 से भी बल्कि 18-19 साल पहले की बात है। वहाँ एक मित्तल परिवार ने कथा कराई थी, या कोई ध्यान में नाम नहीं आ रहा, पर था अग्रवाल परिवार। उनकी बूढ़ी माँ थी, उसकी उम्र थी लगभग 86 के क्रम के अंतर्गत 86 साल की उनकी उम्र। वो कुर्सी पे बैठी रहती थी। बहुएं जितनी भी कथा में आती थी वो सब तैयार होकर आती थी, पर बुढ़िया 86 साल की जो बुढ़िया थी, 86 ईयर की, वो कुर्सी पे बैठी रहती, साड़ी पहनी रहती और बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। अब कथा करते 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 वो बूढ़ी अम्मा पे हमारी आंख टिक जाती। आंख इसलिए टिकती कि जितनी माताएं बैठती थी वो तैयार होने जाती, घंटों में आती, पर वो बूढ़ी मैया वहीं कथा स्थल पे रहती थी। और कथा स्थल पे रहकर ही वो कुर्सी पर जब बैठती थी तो उसके चेहरे की चमक इतनी रहती थी। आखिरी में हमसे नहीं रहा गया, तो कथा होने के बाद हमने बूढ़ी माँ से पूछ लिया, माँ जी, ओ आई दादी माँ, एक बात बताओ कि आप सत्य बताना, आप व्रत करती हो? उसने कहा नहीं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं मैं व्रत करूं। आप साधना करती हो? नहीं, मैं साधना भी नहीं करती। तो हमने पूछा, फिर आप इतना क्या करती हो, धर्म का कार्य बताओ कि क्या करती हो? तो उस बूढ़ी माँ ने एक बात कही, मैं पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, मैं तुलसी माता के गमले में सींचन करती हूँ, जल जरूर सींचती हूँ। बस हमने समझ लिया कि ये चमक, ये दमक, ये फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी। समझ में आ गया। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी